किसी जंगल में कल्लू बल्लू नामी दो बालू रहते थे। कल्लू का रंग काला और बल्लू का रंग रूई की गालों की तरह सफेद था। वो दोनों जंगल के गार में रहते थे। कल्लू नहायत शरीफ और साबर बालू था, जबकि बल्लू मुकम्मल तौर पर उसके बरअक्स था। उसे अपने सफेद रंग पर बहुत गरूर था। वो बहुत मगरूर, लालची और खुदगर्ज था। दोनों जंगल में इकट्ठे शिकार करने के लिए निकलते थे, इकट्ठे मछलियां पकड़ते और इकट्ठे ही शहद खाते थे। कल्लू अपनी जिंदगी से बहुत खुश और मुतमईन था। उसे ये जंगल और अपना घर बहुत प्यारा था, जबकि बल्लू हर वक्त जंगल की बुराइयां करता रहता था। उसे इस जंगल की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती थी। वो चाहता था कि वो इस जंगल को छोड़कर शहर चला जाए, जहाँ क्या मजे मजे के खाने होते हैं, भुना हुआ गोश्त होता है, तरह तरह की मिठाइयाँ होती हैं, केक, पेस्ट्रियाँ होती हैं। कल्लू जब भी बल्लू की ऐसी बातें सुनता तो वो उसे समझाता कि बल्लू, ये हमारा घर है। अल्लाह ने इस जंगल को हमारे लिए बनाया है। यहाँ हम हर तरह से आजाद हैं। हम यहाँ पर जो चाहें कर सकते हैं। हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। भाई, तुम भी शहर और उसकी चीजों का लालच करना छोड़ दो। गांव और शहर इंसानों की रहने की जगह है, हमारी नहीं। अगर तुम वहां जाओगे तो इंसान तुम्हें कैद कर लेंगे। लेकिन लालची बल्लू ने कल्लू की बात ना मानी और एक दिन जंगल छोड़कर शहर की तरफ चल निकला। रास्ते में वो एक फार्म पर पहुंचा। ये फार्म भेड़ों का था। ये एक किसान फजलू का था। वो भेड़ों की ऊन उतारता और शहर में बेच आता, और जब भेड़ें बहुत सी हो जाती तो वो उनमें से कुछ भेड़ें शहर बेच आता। वो भेड़ों का बहुत ख्याल रखता। वो उन्हें अच्छी खुराक देता। घास के अलावा अपनी भेड़ों को खाने के लिए मकई, जवार, बाजरा और गन्ने भी देता। भेड़ें बहुत खुशी से खाती और मजे करती, क्योंकि उनका मालिक उनकी बहुत देखभाल करता था। जब कोई भेड़ बीमार हो जाती तो फौरन उसे इलाज के लिए शहर में जानवरों के डॉक्टर के पास लेकर जाता। उसकी भेड़ें खूबसूरत, सेहतमंद और शहर में बहुत पसंद की जाती थी। सफेद बालू बल्लू जब फार्म के पास पहुंचा तो उसे रास्ते में एक कौवा मिला। कौवे ने पूछा, भाई बालू, तुम अपना जंगल छोड़कर क्यों अपनी आजादी को दांव पर लगा रहे हो? बालू ने कहा, सारी जमीन अल्लाह की है। ये सारी दुनिया मेरा वतन है और मैं ये दुनिया देखना चाहता हूँ। जाओ, दफा हो जाओ और मेरा रास्ता न रोको। मेरा भाई कल्लू भी काला और तुम भी काले। तुम दोनों में कोई भी अच्छी बात नहीं है। अगर तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम बात तो अच्छी करो। बल्लू ने कौवे की एक ना मानी और शहर की रंगारंग और अच्छी जिंदगी की लालच में आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर बाढ़ के करीब इसे एक तालाब नजर आया। उसे सख्त प्यास लगी थी। वो तालाब से पानी पीने लगा। इतने में तालाब से एक मछली ने सर निकाला और बोली, ऐ सफेद बालू, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? ये तालाब भेड़ों के पानी पीने के लिए है। यहाँ से भाग जाओ, पानी गंदा ना करो। अगर भेड़ों का मालिक आ गया तो बहुत मारेगा। बल्लू अभी आगे बढ़ा ही था कि उसकी नजर एक मुर्गी और उसके चूजों पर पड़ी। मुर्गी और उसके चूजे मजे से दाना चुग रहे थे। मुर्गी की नजर जैसे ही बल्लू पर पड़ी, उसने भी यही कहा कि ए बालू, यहाँ से भाग जा, नहीं तो फार्म के रखवाले कुत्ते आ जाएंगे और वो तुम्हें एक ही मिनट में चीड़ फाड़ देंगे। बल्लू बोला, मैं इतना भारी भरकम जिसामत, ताकत रखने वाला एक बालू हूँ। वो कुत्ते मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। बल्लू बालू की बात सुनकर मुर्गी को बहुत गुस्सा आया। उसने ऊंची ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया, कुड़ 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 कुड़, पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए। कुत्तों ने मुर्गी की पुकार सुनी। वो भौंकते हुए तालाब की तरफ आने लगे। वो कुत्ते 5 थे और सफेद बालू बल्लू अकेला था। वो उसके करीब नहीं आ रहे थे, दूर दूर से ही इस पर भौंक रहे थे। उनके लगातार भौंकने से फार्म के मालिक के कान खड़े हुए।
उसकी भेड़ें भी इस सफेद बालू को देखकर डर गई थीं और बाड़े में इधर उधर भाग रही थीं। फजलू ने अपनी लाठी उठाई और बाड़े की तरफ भागा। जब उसने सफेद रंग के एक बड़े से बालू को देखा तो उसने ऊंची आवाज में चीखना शुरू कर दिया, रीछ आ गया, रीछ आ गया। गांव के लोग फजलू की आवाज सुनकर भागे भागे आए। उन्होंने बल्लू बालू को घेर लिया। किसी ने शहर में चिड़ियाघर फोन कर दिया। चिड़ियाघर वाले एक बहुत बड़ा लोहे का बना हुआ पिंजरा अपने साथ लाए और जाल डालकर बल्लू को पकड़कर पिंजरे में कैद कर दिया और उसे चिड़ियाघर पहुंचा दिया। अब बल्लू चिड़ियाघर के एक पिंजरे में बंद था और बहुत पछता रहा था कि काश उसने अपने भाई कल्लू और उस कौवे की बात मान ली होती और अपनी बेवकूफी और लालची तबीयत की वजह से आज वो अपनी आजादी तो ना गंवाता। सच है दोस्तों, गरूर का सर नीचा और लालच बहुत बुरी बला है।